भी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। क्या जगह जगह ट्रेनर के बीच में हो? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है और उन सब ने पूरे एक सप्ताह की तैयारियां की है, जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। क्या इसमें पौधारोपण का बीच में विशेष एक पेड़ माँ के नाम, मैंने कहा इसको हरित योग की संज्ञा भी दी गई है। तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव, शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर तो हर व्यक्ति जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई है। सारे प्रभारी मंत्री जिनके पास जिलों का प्रभार है वो अपने ज़िलों में रहेंगे। अधिकारीगण भी जो ज़िले के प्रभारी अधिकारी होते हैं उनकी भी भागीदारी होगी। समाज के जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की भागीदारी होगी। ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों की और संगठन के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलसी हों, विधायक हों, मेयर हों, और उन सबको कहीं न कहीं किसी बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर सबको लगाया गया है। इसलिए कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहां किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति न हो। मंत्री हो, विधायक हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया गया है। ऐप भी डाउनलोड करने भारत सरकार ने ऐप बनाया है। उस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे योग को, कहीं भी योग करता, गाँव देहात, शहर, मंदिर, मठ, तो उनके योग को वो उस पर ऐप पर डाउनलोड कर सकता है। योग को नौजवान जुड़े, हरित योग की भी कामना की गई है। हरित योग का मतलब कि गांव के जितने अमृत सरोवर बने हैं, जिनमें बढ़िया खूबसूरत बाग बनाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, शहरों के सारे पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज़्यादा पार्क का चयन किया गया, जिनको योग पार्क के रूप में नगर विकास मंत्रालय के सहयोग से अस्थायी रूप से प्रत्येक मंडल मुख्यालय वाले ज़िले में 3 और ज़िले वाले मुख्यालय के 2-2, तो अर्थात ऐसे 5-5 हर ज़िले में, मंडल में योग पार्क विकसित किए जाएंगे। उन योग पार्कों में सालों भर ट्रेनरों के द्वारा योग सिखाया जाएगा, जिससे कि समाज के लोग वर्ष पर्यंत योग से जुड़े रहें, योग रहें, निरोग रहें, समाज के लोग स्वस्थ रहें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी की कल्पना है और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उन सब को बढ़ावा देने के लिए योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका परिणाम भी है कि समाज में योग के प्रति जागृति बढ़ी है, लोग निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और हम ही नहीं, सारे विश्व ने इसको बड़े सहज मन से स्वीकार किया है। इस बार की जो थीम है पृथ्वी का, इसका क्या उद्देश्य है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। क्या जगह जगह ट्रेनर के बीच में हो? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है और उन सब ने पूरे एक सप्ताह की तैयारियां की है, जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून वर्ष के 365 दिन का सबसे सर्वाधिक लंबा दिन होता है और उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में योग दिवस की मान्यता दिया। 21 जून 2015 से प्रथम योग दिवस की शुरुआत हुई। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी प्रेरणा से, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके मार्गदर्शन में आयुष का मंत्रालय प्रगति कर रहा। उसी आयुष की 7 विधाओं में एक विधा है योग, और भारत की ये सनातन परंपरा है। सनातन चिकित्सा की पद्धति में जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्ध है, सुवारिकपा है, उसी तरह से हमारी एक सनातन विधा है योग। योग को मोदी जी ने सारे विश्व में मान्यता दिलाया। संपूर्ण विश्व, दुनिया के 177 से ज़्यादा देशों में आज योग करते हुए लोग दिखते हैं। करोड़ों की संख्या की भागीदारी होती है। चूँकि 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं सरकार के भी और योग दिवस के भी, तो 1 लाख से ज़्यादा स्थान पूरे देश में चयनित किए गए हैं। 4075 स्थान उत्तर प्रदेश में, 400 ट्रेनरों के द्वारा उत्तर प्रदेश में जन जागृति के लिए, समाज के लोगों को ट्रेन करने के लिए विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आयुष के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सब में बच्चों के बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली हो, चाहे वो लेखन प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो, और जुलूसों के माध्यम से उनको प्रेरित किया गया। फिर उन बच्चों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जन जन की भागीदारी के लिए, मातृशक्ति की भागीदारी के लिए अधिक से अधिक हमारी मातृशक्ति की बहनें भाग लेंगी, युवा भाग लेंगे। अनप्लग्ड जो हमारे यूथ हैं, उन यूथ को जोड़ने के लिए डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 2025 का जो योग दिवस का कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्व योग दिवस की शुरुआत कराया। 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 11वां एक विश्व, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो संपूर्ण विश्व के द्वारा निरोग रहने का ये जो मूल मंत्र है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, तो दुनिया के 177 देशों ने भारत की सनातन योग की परंपरा को, सारे विश्व ने, और उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही आभारी हैं। आपको निश्चित ही योग दिवस के दिन जब आप देखते होंगे कि संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया, अरब देश, दुनिया के 38 से ज्यादा मुस्लिम देश भी योग करते हुए आपको दिखते हैं। चाहे वो टाइम्स स्क्वायर अमेरिका हो,